हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजन एडुकॉम्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज से हम चालू करते हैं रीजनिंग की क्लास। ठीक है, तो रीजनिंग में हमने सबसे पहला जो टॉपिक चुना है वो कैलेंडर को चुना है, क्योंकि कैलेंडर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो इसीलिए सबसे पहले कैलेंडर को ही लिया गया है ताकि इसको करा सके और उसके बाद लास्ट में देखें तो फिर रिवीजन भी करा सके। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कैलेंडर में जनरली हमें क्या क्या जानना होता है, जो कि आप पहले से जानते हैं क्या होता है कैलेंडर में। तो एक तो होता है दिन, एक होता है महीना और दूसरा जो होता है वो होता है वर्ष। चलिए देखते हैं दिन कितने होते हैं। तो आपको पता है कि दिन कुल 7 होते हैं, जो कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है, महीना जो होता है 12, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। ठीक है, जनवरी से दिसंबर तक। और जो वर्ष होता है वो 2 वर्ष होता है, एक होता है साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। अब देखते हैं साधारण वर्ष क्या होता है। साधारण वर्ष जो कि 365 दिनों का होता है और लीप वर्ष होता है 366 दिनों का। इसमें क्या, दोनों में अंतर क्या है? तो देखिए, जनरली हम मानते हैं कि एक वर्ष हमारा 365 दिन का होता है, लेकिन साधारण वर्ष, लीप वर्ष एक एक्स्ट्रा क्यों हो जाता है? क्योंकि एक्स्ट्रा होने से सबसे पहले तो इफेक्ट किस महीने पड़ता है? तो ध्यान रखिएगा, फरवरी में। जिस वर्ष लीप होगा वो वर्ष में फरवरी आपका 29 दिन का होगा। अब देखिए, ये चीज़ें डिफरेंस होती क्यों हैं? एक 65, एक 66 कैसे होती हैं? तो देखिए, कोई भी कैलेंडर जब बना था तो जनरली ये पृथ्वी के रोटेशन से बनाया गया था। तो जैसे देखिए, ईयर कैसे बनता है? तो आपको पता है कि पृथ्वी जो परिक्रमा करती है सूर्य की, वो 365 दिन और 6 घंटे में करती है। 365 दिन 6 घंटे में एक परिक्रमा करती है। तो हम 365 दिन को काउंट करते हैं। लेकिन जो 6 दिन एक्स्ट्रा होता है, 6 घंटे जो एक्स्ट्रा होता है, वो हर चौथे साल मिलकर 24 घंटे हो जाता है। और जो 24 घंटे हो जाता है, जो कि हमें पता है कि 24 घंटे हमारे एक दिन के बराबर होता है। तो इसी वजह से हर चौथा साल 365 के बजाय एक दिन एक्स्ट्रा होने की वजह से हो जाता है 366 दिन का, जिसको हम कहते हैं लीप वर्ष। अब लीप वर्ष पता कैसे करेंगे? तो किसी भी शताब्दी में या कि कोई भी वर्ष में यदि आप 4 से भाग देंगे तो आपको लीप वर्ष पता, यदि वो 4 से विभाजित हो जाता है तो आपको पता चल जाएगा कि ये वर्ष लीप है। लेकिन ध्यान रखिएगा, साधारण जैसे कि आप देखते हैं, मान लीजिए 1960 है, तो 4 से कट गया तो इसका मतलब कि ये लीप वर्ष है। लेकिन ध्यान रहे कि यदि 2000 है तो आपको पता है कि लास्ट के 2 जीरो है, तो ये भी एक लीप वर्ष है। क्योंकि हमें पता है कि 4 का रूल क्या कहता है, जैसे मैथ में हम पढ़े थे विभाजिता के नियम में, कि जो संख्या 4 से विभाजित होती है, जिस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाए वो पूरी संख्या 4 से विभाजित होती है। तो जो संख्या यानी 1960 यानी 4 से कट रहा है, तो यानी ये क्या हो जाएगा? लीप वर्ष होगा। लेकिन ये ऐसे केस में देखिए, जैसे 2000 तो लीप वर्ष है, लेकिन अगर बात करें शताब्दी वर्ष की तो याद रखिएगा, जैसे 1700 है, 1700 में भी 2 जीरो आ रहा है, लेकिन 1700 लीप वर्ष नहीं होगा। अब देखिए ऐसा डिफरेंस क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम रूल पढ़ लिए कि जो वर्ष 4 से कट जाएगा वो एक लीप वर्ष होगा, लेकिन 1700 4 से विभाजित होगा, लेकिन ये लीप वर्ष नहीं है। जबकि 2000 लीप वर्ष है, 1600 लीप वर्ष है, लेकिन 1700 लीप वर्ष नहीं है, जबकि ये 4 से कट रहा है। तो ध्यान रहे यहाँ पे कि जब भी आपको शताब्दी वर्ष मिले, शताब्दी वर्ष का मतलब कि जो संख्या में 2 जीरो लास्ट में लगे हों, सैकड़ा का,
तो शताब्दी वर्ष में लीप वर्ष पता करने के लिए हमको 400 से भाग देना होता है। ठीक है, जब भी आपको शताब्दी वर्ष मिलेंगे तो 400 से भाग करना होता है। तो जैसे देखिए 2400 से कट रहा है तो इसका मतलब कि लीप वर्ष है। 1600 400 से कट रहा है तो लीप वर्ष है, लेकिन 1700 400 से विभाजित नहीं होगा, यानी 4 के टेबल में 17 नहीं आता है, तो इसका मतलब है लीप वर्ष नहीं है। तो इसके बारे में हम समझ गए कि लीप वर्ष में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो लीप वर्ष क्या होता है, तो पृथ्वी के रोटेशन की वजह से होता है। जो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, जो 6 घंटे एक्स्ट्रा होता है, वो हर चौथे साल 24 घंटा का रूप ले लेता है, जो कि एक दिन एक्स्ट्रा कर देता है। तो हमारा वो साल 365 के बजाय 366 दिन का हो जाता है। तो और इसमें इफेक्ट क्या पड़ता है, तो आपको पता है कि इसमें जिस वर्ष लीप होगा, जो भी वर्ष, उसमें फरवरी क्या हो जाएगा, 29 का हो जाएगा। अब लीप वर्ष पता करने के लिए या तो 4 से भाग देंगे या तो 400 से भाग देंगे। 400 से कब भाग देंगे, तो सिर्फ शताब्दी वर्ष अगर होता है तो पता करने के लिए 400 से भाग करते हैं। बाकी वर्ष को पता करने के लिए 4 से भाग देंगे कि लीप है कि नहीं है। चलिए अब महीने का थोड़ा देख लेते हैं। अब हमें पता चल गया कि दिन 7 होते हैं, महीने कुल हमारे होते हैं 12 और वर्ष होते हैं 2, एक साधारण और एक लीप। तो लीप होता है 365 दिन का और ये होता है 366 दिन का। अब देखिए अगर वीक की बात करें तो इसमें अगर हम वीक कैसे निकलेगा, तो आपको पता है कि 7 दिनों का एक वीक होता है। तो जब हम इसमें 7 से भाग करते हैं तो हमारा 52 बार भाग जाता है। तो जितनी बार भाग जाता है वो सप्ताह हो जाता है और 52 के बाद एक दिन एक्स्ट्रा बचता है, क्योंकि 365 में 7 से भाग देंगे तो 52 बार भाग जाएगा, एक शेष बचेगा, तो क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा दिन होता है। तो हम इसको एक्स्ट्रा को लेकर चलते हैं। इसको ध्यान रखिए कहाँ पे इसका यूज करेंगे, कैसे यूज होता है इसका बताएंगे। अब देखिए 366 में यदि हम 7 से भाग देते हैं तो 52 सप्ताह होता है और 2 दिन होता है। अब इसमें कितने दिन एक्स्ट्रा होता है, 2 दिन। तो अब आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है कि लीप वर्ष में 2 एक्स्ट्रा दिन होते हैं और साधारण वर्ष में 1 एक्स्ट्रा दिन होते हैं। यानी 52 सप्ताह 1 दिन का साधारण वर्ष होता है, 52 सप्ताह 2 दिन का लीप वर्ष होता है। अब इसका यूज कहाँ पे होगा, ये एक्स्ट्रा दिन पे याद रखिएगा। मैं आपको याद दिलाऊंगा जब क्वेश्चन आएगा कि इसका एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि क्या यूज होता है। अब थोड़ा सा महीने के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम एग्जाम के क्वेश्चंस पे आएंगे। देखिए महीने की बात करें तो आपको पता है कि महीने देखिए जनवरी से लेकर दिसंबर तक होते हैं। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो आपको देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्या ध्यान रखना होता है कि जनवरी कितने दिनों का होता है। तो जनवरी कितने दिनों का होता है, तो आपको पता है कि 31 दिनों का होता है। फरवरी कितने दिन का होता है, तो या तो 28 का होता है या तो 29 का होता है। मार्च आपका 31 का होता है, अप्रैल आपका 30 का होता है, मई 31, जून आपका 30 का होता है, जुलाई आपका 31 दिन का होता है, अगस्त 31 का होता है, सितंबर आपका 30 का होता है, अक्टूबर आपका 31 का होता है, नवंबर 30 का होता है और दिसंबर 31 का होता है। तो आपको ये चीज भी पता होना चाहिए कि कौन सा महीने कितने दिनों का होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसका भी यूज आपका पड़ेगा आगे क्वेश्चन जब हम करेंगे। बेसिक अभी आपको इन्फॉर्मेशन बस बता रहा हूं कि कैलेंडर में किस किस चीज का हमको ध्यान रखना होता है, लेकिन जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो इनके क्या यूज है, जैसे साधारण वर्ष का क्या यूज है, लीप वर्ष का जो एक्स्ट्रा 1 निकल रहा था, इसका एक्स्ट्रा 2 निकल रहा था, उसका यूज क्या हो रहा था, इसमें 31, 28, 29 का क्या यूज हो रहा था, वो आपको दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए जैसे मान लीजिए अगर इसका यूज क्या है, अगर मान लीजिए मैं क्वेश्चन दे दूं कि अगर आज डेट है 8 मार्च 2020, यदि दिन है मान लीजिए मंडे, 8 मार्च 2020 को यदि मंडे है, अगर मैं आपसे पूछूं
कि 16 अप्रैल 2020 को कौन सा दिन होगा। तो क्या करते हैं, देखिए इसको हम पता इसीलिए के लिए जरूरत पड़ती है कि मार्च जो होता है 31 का होता है। तो यानी मार्च कंप्लीट होने में कितने दिन बाकी है, 8 तारीख को तो मंडे है, लेकिन मार्च कंप्लीट होने में कितने दिन बाकी है। तो आपको पता है मार्च 31 का होता है, तो 8 घटा देंगे तो ये बचेगा 23 दिन। ठीक है, अब 23 दिन बाकी है, इसको हम लिख लेंगे 23। ठीक है, यहां पे लिख लेते हैं कि 23 दिन मार्च में बचे हैं। और अप्रैल में कितने दिन बचे हैं, तो अप्रैल में बचे हैं 16 दिन। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 23 और 16, 6 3 9 2 1 3, यानी कुल 39 दिन बाद का हमसे डाटा पूछ रहा है कि 39 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, सॉरी 39वां दिन कौन सा होगा। तो देखिए अब दिन पता करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो मंडे में 39 ऐड करें कि 29वां दिन कौन सा होगा। तो देखिए इतना हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे यहां पे, तो आपको पता है कि कुल 7 ही दिन होते हैं। तो हम क्या कर देंगे, तो 39 में 7 से भाग दे देंगे, और जितना भी 39 से कट जाएगा उसको हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो 39 से भाग दीजिए तो आपको पता चलेगा 7 5 35 तो कट गया, बचा क्या, 4 एक्स्ट्रा दिन बचा। क्या बचा, 4 एक्स्ट्रा दिन। तो बस कुछ भी नहीं करेंगे, मंडे में 4 जोड़ देंगे। तो मंडे में 4 जोड़ेंगे तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो कौन सा दिन हो जाएगा, फ्राइडे। तो देखिए अगर मान लीजिए तो 1 महीने का था, अगर क्वेश्चन पूछ देता है थोड़ा लॉन्ग गैपिंग करके, जैसे मान लीजिए दे दिया कि 8 मार्च 2020 को है मंडे, और अगर आपसे पूछता है कि 8 अगस्त 2020 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए यहां पे क्या है कि आप किसके किसके बीच जाएंगे, तो मार्च के बाद अप्रैल जाएंगे, मई जाएंगे, जून जाएंगे, जुलाई जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अप्रैल में आपके बचे हैं 30 दिन, मई में 31, जून में आपका 30, जुलाई में 31, और अब देखिए 8 मार्च के को हमें पता है कि मंडे, यानी मार्च में कितने दिन बचे हुए हैं, तो 23 दिन बचे हुए हैं। मार्च में कितने दिन बचे हुए हैं, 23। और अगस्त में कितने तारीख का चाहिए, तो 8 तारीख का हमको डेट का चाहिए। अब हमारे पास इतने नंबर हैं, या तो हम इनको टोटल जोड़ें पहला चीज, और जो नंबर आएगा उसमें 7 से भाग देंगे, और जो एक्स्ट्रा बचता है उसको ऐड करेंगे। तो दोस्तों देखिए वो काम हम नहीं करेंगे। अब हम यहाँ पे आपको समझाते हैं कि हमें क्या करना है, क्या याद करना है। तो इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। अक्टूबर आपका होता है 31, नवंबर आपका होता है 30, और दिसंबर आपका होता है 31 दिन का। तो दोस्तों हमें याद रखना है कि अगर जनवरी 31, क्योंकि आपको पता है कि महीना या तो 30 का होगा या तो 31 का होगा, और यदि 30 का होता है तो आपको पता है कि अगर 7 से भाग देते हैं, 7 से भाग क्यों देते हैं, क्योंकि पता है कि 7 दिन में से कोई एक आना है। तो 31 में 7 से यदि भाग देते हैं तो 7 चौका 28 कटा, 3 एक्स्ट्रा बचते हैं। यहाँ पे भी 3 एक्स्ट्रा बचेगा। अगर अप्रैल का महीना होगा तो 2 एक्स्ट्रा, 3 एक्स्ट्रा, 2 एक्स्ट्रा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, 3, 2 और 3। और फरवरी का कोड क्या होता है, तो फरवरी 7 से कट गया 28, तो जब कट फरवरी अगर साधारण वर्ष का होता है तो 0, और यदि लीप वर्ष का होता है तो 1। तो दोस्तों हमें याद ये वाला डाटा रखना है। जैसे हम जानते हैं कि जनवरी 31 का होता है, तो हमें जनरल नॉलेज के लिए जानना है कि 31 का होता है, लेकिन यदि हम पढ़ रीजनिंग रहे हैं तो हमें ये जानना है कि जनवरी में कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं। चूंकि 28 कट गया तो जनवरी में 3, यानी बस अब ये ध्यान में रख लीजिए कि जनवरी यानी कि जो भी महीने 31 के होंगे उनके सभी एक्स्ट्रा दिन सबके 3 दिन के होंगे, और जो 30 के महीने होंगे उनके एक्स्ट्रा 2 होंगे। इनका जरूरी क्या है
क्योंकि जरूरी ये है कि देखिए जैसे मैं इतना डाटा लिखा हूं, हमें इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जितना ज़्यादा आप कैलकुलेशन करेंगे गलती होने के चांसेस उतना ज़्यादा रहेंगे। तो अब देखिए चूंकि हमें दिन पता करना है, तो हमको एक ही बार सबको जोड़ के 7 से भाग देने से अच्छा है कि हम पहले ही 7 से भाग देते चले, क्योंकि 7 में से कोई एक दिन आता है। तो अप्रैल चूंकि 30 का होता है तो अप्रैल में 2 एक्स्ट्रा दिन होते हैं, मई 31 का तो 3 एक्स्ट्रा दिन, जून 30 का होता है तो 2 एक्स्ट्रा दिन, और जुलाई 31 का होता है तो 3 एक्स्ट्रा दिन। अब अप्रैल में 8 तक जाना है, 23 जाना है, अभी भी नहीं जोड़ेंगे, अभी भी जब तक 7 से कट रहा होता है वैल्यू तब तक काटते चलते हैं, क्योंकि देखिए 7 से नीचे वैल्यू को लेकर आना है, क्योंकि 7 में से ही कोई एक दिन होगा। अब देखिए 7 से भाग देंगे 1 एक्स्ट्रा, 3 2 5 2 7 कट गया। अब देखिए 23 में 7 से भाग देंगे, 7 3 21 3 एक्स्ट्रा, 3 3 6 1 7, यानी हमारे पास कुल बचा 0। अब कुल 0 बचा तो हम मंडे में क्या ऐड करेंगे, मंडे में ऐड कर देंगे 0, तो हमारा यानी कि कुछ भी नहीं होगा। 8 अगस्त 2020 को भी कौन सा दिन होगा, मंडे ही होगा। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है आपको, क्या चीज, क्वेश्चन करने के लिए। अभी तक मैंने क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करा है, अभी बस मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे चीजें होती हैं। बस अब ध्यान रखिएगा कि कोई भी अगर महीना 30 का होता है तो उसमें 2 एक्स्ट्रा होते हैं, कोई महीना यदि 31 का होता है उसमें 3 एक्स्ट्रा होते हैं। बाकी आपको पता है कि फरवरी एकमात्र ऐसा महीना है जिसमें या तो 28 दिन का होगा या तो 29 दिन का। तो सिंपल सी बात है, यदि साधारण वर्ष होता है तो 28 और लीप वर्ष होता है तो 29। 28 का होगा तो 0 होगा एक्स्ट्रा दिन, और 29 का होता है तो 1 एक्स्ट्रा दिन होते हैं। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन थोड़ा लेते हैं कि क्वेश्चन को जल्दी कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए फिर मैं एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे कि यदि 8 मार्च को किसी, जैसे देखिए जरूरी नहीं ईयर लिखा हो, आपसे क्वेश्चन कर देगा कि किसी साधारण वर्ष में यदि 8 मार्च को, या किसी लीप वर्ष में 8 मार्च को, या नॉर्मली ऐसे भी लिख दे कि 8 मार्च को, किसी वर्ष का 8 मार्च को दिन मंडे है। अगर क्वेश्चन दे दे 8 मार्च को मंडे है। अब देखिए मार्च के बाद का डाटा कुछ भी हो, दोनों में समान होता है, चाहे लीप वर्ष हो चाहे साधारण वर्ष हो, क्योंकि हम जानते हैं कि लीप या साधारण से जिस महीने में इफेक्ट पड़ता है वो है फरवरी, और उसके बाद किसी महीने में इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी मार्च से लेकर दिसंबर तक। तो इसके बाद के डेट में कुछ ध्यान नहीं रखना है। तो 8 मार्च को यदि मंडे है तो पूछ देगा 25, उसी साल 25 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। क्या पूछा है क्वेश्चन कि किसी वर्ष के 8 मार्च को यदि सोमवार है तो उसी वर्ष 25 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। तो अब देखिए क्या करना है, तो मार्च के बाद अप्रैल आता है। अप्रैल में अब देखिए आपको पता है 30 होता है, 30 दिन का महीना होता है, लेकिन हमको 30 नहीं जानना है, हमें जानना है कि एक्स्ट्रा कितने होते हैं। तो आपको पता है अप्रैल में 2, मई पूरा यूज हुआ है 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में आपका 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2। ठीक है, क्यों कि 30 और 31 के महीने होंगे। अब दिसंबर में 25, तो या तो यहां से 7 से भाग दीजिए, 7 3 21, तो दिसंबर में कितने दिन एक्स्ट्रा बचे हैं, तो 4 दिन। और 8 मार्च में तो कितने बचे हैं, क्योंकि मार्च 8 से चालू हुआ है तो यानी 23 बचे हैं मार्च में, तो 23 को अगर 7 से भाग देंगे तो यहाँ पे बचा 2। अब देखिए एक्स्ट्रा दिन, सबका मैंने एक्स्ट्रा दिन लेके चल रहा है, क्योंकि सबको 7 से मैंने भाग देके छोटा कर लिया, क्योंकि हमें वैल्यू कैसी रखनी है, 7 से छोटी वैल्यू लेकर आनी है किसी भी कीमत पर, क्योंकि हमें पता है कि कुल 7 ही दिन में से कोई एक आना है। तो चलिए अब अभी भी जोड़ के हमको 7 से भाग देने से अच्छा है कि जितने 7 से कट रहे हैं उसको हम हटाते चलते हैं। तो 2 2 4 3 7 हटाइए, 4 3 7 हटाइए, 3 2 5 2 7 हटाइए, 3 और 2 5 एक्स्ट्रा दिन बच गए। अब देखिए क्या करेंगे, तो मंडे में क्या ऐड कर देंगे, 5। मंडे में क्या ऐड कर देंगे, 5। तो मंडे में 5 ऐड करेंगे तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे कौन सा दिन होगा दोस्तों, 25 दिसंबर को तो होगा शनिवार। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करते हैं, एक बार इसको
जुबानी करते हैं ऐसा क्वेश्चन लेकर कि मान लीजिए यदि 8 मार्च को ही बिना पेन उठाए करते हैं, 8 मार्च को है मंडे, ठीक है दोस्तों। तो अगर हमसे पूछ दिया कि 8 अक्टूबर ले लेते हैं, अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। अब देखिए यूज नहीं करना है पेन, ठीक है। मंडे में 23 मार्च में 23 दिन बचे हैं, 7 से भाग दीजिए, कितना बचा 2। अप्रैल में आपको पता है 30 का होता है, पूरा पूरा यूज हो रहा है तो 2। अप्रैल के बाद मई कितने का होता है 3, काट दीजिए। जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, तो 3 2 5 2 7। अब देखिए अक्टूबर 8, 8 में 7 से भाग दीजिए 1, तो 3 और 1 4 एक्स्ट्रा दिन। मंडे में 4 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। तो कौन सा दिन होगा, तो फ्राइडे होगा। अब देखिए अगर बाई चांस ऐसा क्वेश्चन पूछ दे पीछे का, पीछे इन द सेंस कि यदि मान लीजिए अगर क्वेश्चन दे दे कि 8 अक्टूबर को, किसी साल 8 अक्टूबर को सोमवार है, तो उसी वर्ष 23 मई को कौन सा दिन रहा होगा। पीछे का पूछ रहा है क्योंकि उसी साल पूछ रहा है, तो यानी उसी साल के लिए तो पीछे आना पड़ेगा। अब देखिए यहां पे क्या करते हैं, तो 8 अक्टूबर को मंडे है, यानी पीछे जाने के लिए 8 दिन बीत चुका है, ठीक है। अक्टूबर से मई, अब नीचे चालू करिए, मई के बाद 23, देखिए 23 तारीख तक जाना है, कहां तक 23 तारीख तक। तो आपको पता है कि मई खत्म होने में कितने दिन बचा है, तो मई होता है 31 का, तो 31 में से 23 घटा लीजिए, 31 में से 23 घटाएंगे 11 में से 3 जाएगा तो होगा 8। तो 8 दिन मई कंप्लीट होने में बचे हैं, क्योंकि मई के बाद क्या आ जाएगा जून, जून आपका 2, फिर जुलाई आपका 3, अगस्त आपका 3, सितंबर आपका 2, अक्टूबर आपका 8 दिन अक्टूबर में जाना है। अब काटिए, 8 में से 7 से भाग दिए 1, 3 2 5 2 7 कट गया। 8 में 7 से भाग दिए 1, तो 3 और 1 4, 1 5। अब ध्यान रखिएगा मंडे में से 5 को घटाएंगे, ठीक है दोस्तों। जब हम आगे बढ़ रहे थे तो हम जोड़ रहे थे, अगर हमसे पीछे की वैल्यू पूछ रहा है तो क्या करेंगे, तो हम घटाएंगे। तो मंडे में से 5 घटाइए, संडे, सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, तो कौन सा दिन होगा आपका, तो होगा बुधवार। तो ध्यान रहे कैसे क्वेश्चंस को करने हैं, या तो आगे का पूछ सकता है या तो पीछे का पूछ सकता है। अब इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना होता है, तो लीप वर्ष का, साधारण वर्ष का, महीने में कितने दिन होते हैं, वर्ष में कितने होते हैं, महीने के एक्स्ट्रा कितने होते हैं, सारी चीज। तो आपको पता चला कि कैलेंडर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस वजह से इसको हमको एक एक चीज को ध्यान से पढ़ना है। रीजनिंग का टफ चैप्टर में कैलेंडर काउंट होता है, कैलेंडर हो गया, सिलोगिज्म हो गया, क्लॉक हो गया, ये सब बहुत ही अच्छे टॉपिक माने जाते हैं। कैलेंडर जनरली हम लास्ट में पढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहला टॉपिक कैलेंडर उठाने का सीधा सा मतलब ये था कि आप एक तो पहली चीज की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दूसरा कि लास्ट में हम इसका रिवीजन भी कर सकते हैं। अगर टाइम मिला तो इसका हम क्या करेंगे, रिवीजन भी कर लेंगे। इसीलिए सबसे पहला जो रीजनिंग का टॉपिक स्टार्ट किया मैंने, कैलेंडर किया। चाहते तो अल्फाबेट से स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन चूंकि अल्फाबेट इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन बहुत लोग को आता है, पढ़े हो ना पढ़े हो सब अल्फाबेट कर लेता है, लेकिन कैलेंडर में जो नहीं पढ़ा होगा उसको क्वेश्चन करने में दिक्कत होती है। तो ध्यान रखिएगा। अब अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछ दिया कि 1 मार्च, अब देखिए इसी में अभी अगला क्वेश्चन मैं पूछ दे रहा हूं, 1 मार्च 2017 को रविवार है, 1 मार्च 2017 को रविवार है, तो
तो मैं अगर आपसे पूछ दूं कि 1 मार्च 2018 को कौन सा दिन होगा, तो देखिए दोस्तों अब यहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो अभी तो मैंने महीने वाले क्वेश्चंस बताए हैं। महीने वाले क्वेश्चंस में क्या है कि कितने दिन का महीना होता है, क्या होता है, कैसे होता है, उसको हमने देखा है। उस पे कैसे क्वेश्चन बनते उस पे देखा है। इस पे अब क्वेश्चन जो मैंने बताया था कि 365 और 366 का क्या यूज है, तो मैंने बताया था कि 365 का यूज नहीं है, एक जो एक्स्ट्रा दिन होता है उसका यूज है। 366 का नहीं है, 2 एक्स्ट्रा होता है, इसका यूज है। क्योंकि हमें कैलेंडर में दिन पूछता है और दिन जानने के लिए हमको 365 366 ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कट रहा है 7 उसको हटाइए, उसका कोई यूज नहीं है। 7 से बड़े दिन नहीं होने वाले हैं, 7 ही दिन होगा, तो हम 7 से जो हट गया उसको हटाइए, जो एक्स्ट्रा उसको लेकर चलेंगे। तो अब देखिए 2017 आपका साधारण वर्ष है, 2018 ठीक 1 साल बाद का डाटा पूछ रहा है। और आपको पता है कि जब दोनों साधारण वर्ष है और साधारण वर्ष होता है 365 दिन का, और 365 दिन में जो एक्स्ट्रा दिन होते हैं एक, तो हम कुछ नहीं करेंगे। अगर 1 मार्च 2017 को रविवार है तो 1 मार्च 2018 में एक दिन हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 1 मार्च 2018 को क्या हो जाएगा, सोमवार। तो देखिए इस एक्स्ट्रा का यूज यही है, वरना हमें रविवार में 365 जोड़ना पड़ता, लेकिन कोई यूज नहीं है। आपको क्वेश्चन को सॉर्ट करना है, बहुत जल्दी करना होता है, टाइम बहुत कम होता है, तो रविवार में एक एक्स्ट्रा जोड़ देंगे सोमवार। क्यों? क्योंकि आपको पहचान हो गई है कि ये 4 से नहीं कटते हैं, तो यानी दोनों साधारण वर्ष है। देखिए 4 से कटने का रूल मैंने बता दिया है। जैसे देखिए 2017, एक बार और समझा देता हूं जो नए बच्चे होंगे। 2017 यानी जिस अंक का अंतिम 2 अंक यदि 4 से कट जाता है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है, और जो संख्या 4 से विभाजित हो गई वो लीप वर्ष होगी। देखिए 2017 लीप वर्ष नहीं है, 2018 भी लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि 4 के टेबल में कहीं 18 नहीं होता। लेकिन अगर बात करें 2016 तो 4 चौके 16, ये क्या है, लीप वर्ष है। 2020 ये क्या है, लीप वर्ष। और लीप वर्ष का मतलब क्या कि ये 366 दिन का होगा दोनों, और 366 दिन में क्या ध्यान रखना है कि इसमें 2 एक्स्ट्रा दिन होते हैं। तो आपको जनरली ध्यान क्या रखना है, बार बार मैं लीप वर्ष पे फोकस कर रहा हूं क्योंकि यहां से क्वेश्चंस गलत होते हैं। लीप वर्ष में 366 होता है, क्यों एक्स्ट्रा होता है, तो रोटेशन की वजह से जो 6 घंटे एक्स्ट्रा होता है उसकी वजह से हो रहा है। और जो एक्स्ट्रा का हमको लेके चलते हैं तो लीप वर्ष में 2 एक्स्ट्रा होता है। और इफेक्ट किस महीने में पड़ता है, तो फरवरी के महीने में पड़ता है, क्योंकि फरवरी या तो 28 साधारण के लिए, और जैसे ही लीप होगा तो 29 का हो जाएगा, जो कि हर चौथे साल होता है। अब देखिए तो यहाँ पे हमने क्या किया, चूंकि दोनों साधारण वर्ष हैं तो यानी 365 दिन बढ़ेगा। 365 दिन को हम कोई मतलब नहीं है, साधारण वर्ष में एक एक्स्ट्रा होता है, इसको याद रखना है, तो एक दिन बाद वाला पड़ेगा। अगर मान लीजिए मैं पूछा होता कि 1 मार्च 2017 को रविवार है, तो 1 मार्च 2023 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए पूछ दिया 2023 को, तो आपको पता है कि 17 तो हो गया, साधारण रविवार है। 18 एक एक्स्ट्रा देगा क्योंकि 1 साल बाद, फिर 1 साल बाद 19 एक एक्स्ट्रा। यहां पे देखते हैं 17 से जाना है 23 तक, तो या तो 23 में से सीधे सीधे क्या करिए, देखिए 23 में से 17 घटा दीजिए, यानी हमारे पास बचा है 13 में से 7 गया 6, यानी 6 साल बचे हैं। 23 में से 17 घटाएंगे तो 6 वर्ष एक्स्ट्रा हो रहा है, 6 वर्ष बाद का पूछ रहा है। अब देखिए 6 अगर साधारण वर्ष होते तो 6 एक्स्ट्रा दिन होता, क्योंकि एक साधारण में एक एक्स्ट्रा, तो 6 साधारण अगर वर्ष रहे हों 6 तो 6 एक्स्ट्रा दिन तो हो गए। लेकिन आपको पता है कि बीच में एक लीप वर्ष भी पड़ा होगा, 17 के बाद जो 2020 है वो क्या हुआ होगा, लीप वर्ष रहा होगा। और चूंकि हमने क्या है 6 वर्ष को साधारण माना है तो 6 एक्स्ट्रा दिया है, लेकिन जो हम लीप वर्ष छोड़ के आए थे एक एक्स्ट्रा और उसके लिए देना है, तो हमको ध्यान रखना है कि 20 के लिए हमने एक ही जोड़ा है, उसमें एक एक्स्ट्रा और जोड़ें, क्योंकि जो लीप वर्ष होते हैं उसमें 2 एक्स्ट्रा होते हैं। तो 2020 के लिए एक एक्स्ट्रा और हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो कुल हमारे पास एक्स्ट्रा दिन हो गए 7, और 7 को 7 से काटेंगे तो शेषफल बचेगा 0, यानी कि इस दिन भी कौन सा दिन होगा, क्योंकि 0 जोड़ेंगे रविवार में तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है दोस्तों, अब यदि मान लीजिए पूछ दिया कि
देखिए अभी क्वेश्चंस में कैसे कैसे क्वेश्चंस फंसता है। यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए मैं पूछ दूं कि 2032 में कौन सा दिन होगा, सेम डेट पर, यानी सेम डेट पर मतलब कि 1 मार्च 2017 को रविवार है, तो ठीक उसी दिन 2032 में कौन सा दिन होगा। तो हमें पता है कि 32 में से यानी कितने साल आगे बढ़ की बात कर रहा है, तो इसको इसमें से घटा देते हैं। 32 में से 7 जाएगा तो 7, 12 में 7 गया 5, और यहाँ पे बचा 2, और 2 में से 1 जाएगा 1। तो आपको पता चला कि 15 वर्ष बाद का डाटा पूछ रहा है। अगर 15 के 15 वर्ष साधारण हो तो 15 एक्स्ट्रा दिन तो हो गए, लेकिन आपको पता है कि सभी साधारण वर्ष नहीं होंगे, इसमें कुछ लीप वर्ष भी होंगे। तो 17 से लेकर 32 तक में लीप वर्ष कौन होंगे, तो देखिए एक तो आपका होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा लीप वर्ष काउंट करते टाइम ये आपको ध्यान रखना होता है कि उस जो वर्ष लीप है उसका फरवरी महीना काउंट हो रहा है कि नहीं, क्योंकि आपको पता है कि साधारण हो या लीप हो, इफेक्ट जो पड़ रहा है वो फरवरी में पड़ रहा है, तो फरवरी का होना जरूरी है। तो अब देखिए 15 का 15 वर्ष अगर साधारण माने तो 15 एक्स्ट्रा, लेकिन इसके बीच में लीप वर्ष भी पड़ेंगे। कौन कौन लीप वर्ष पड़ेंगे, तो 20, 24, 28 और 32, क्योंकि 32 से फरवरी हो जाए तो क्या कितने हो गए, 20, 24, 28 और 32, 4 एक्स्ट्रा जो लीप वर्ष के लिए हमने रखे हुए थे, लीप का होता है उसको लेके चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 15 कटा 7 से 1 और 4 और 1 हुआ 5, तो हम क्या कर देंगे, रविवार में 5 को ऐड कर देंगे, तो सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र। तो कौन सा दिन होगा, यानी यदि 1 मार्च 2017 को रविवार है तो 1 मार्च 2032 को कौन सा दिन होगा, शुक्रवार होगा। अब दोस्तों देखिए, मैंने यहां पे बार बार आपसे कह रहा था कि मार्च है तो इजीली हो गया है। आपको ध्यान रखना है कि लीप वर्ष भी हो, अगर फरवरी नहीं आता, यहां पे सिर्फ ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर जो क्वेश्चन फंसाते हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से बच्चों को फंसाते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि आप क्या पढ़ के आए होंगे। तो मैटर ये नहीं करता है कि ये 17/4 से कट गया तो ये साधारण है कि लीप है, वहां पे आपको फरवरी को भी ध्यान रखना है। जैसे अब देखिए क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, क्या क्वेश्चन पूछता है। जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया कि 1 मार्च 2020 को, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 1 मार्च 2020 को यदि रविवार है, ठीक है, अगर मैं पूछूं कि 1 मार्च 2021 को कौन सा दिन होगा, तो अब देखिए यहां पे क्वेश्चंस की क्या गलती होगी, क्योंकि आप ध्यान देंगे कि मार्च लीप है, 20 कट रहा है और लीप में 2 एक्स्ट्रा होते हैं, तो आपको इसका 2 मान के चलेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि जो लीप है मुझे ही पता है, लेकिन जो लीप वर्ष से इफेक्ट पड़ता है वो फरवरी के महीने पड़ता है, और आप देखिए फरवरी का जो 29 होना था वो बीत चुका है। फरवरी का जो 29 एक्स्ट्रा दिन 29 के लिए पढ़ना था वो बीत चुका है। हम 1 मार्च 2020 यानी जो वर्ष यूज कर रहे हैं वो 1 मार्च से चालू हो रहा है, यानी 29 वाली जो एक्स्ट्रा दिन है वो बीत चुकी है। तो सिंपल सी बात है, अब साधारण बन गई, तो एक एक्स्ट्रा दिन ही क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि देखिए जो फरवरी काउंट हो रहा है वो लीप नहीं है, वो साधारण है, तो वो 28 दिन का ही होगा। तो एक एक्स्ट्रा जोड़ेंगे तो कौन सा दिन होगा, सोमवार। तो अब देखिए मंगलवार भी ऑप्शन में होगा, और ऐसा नहीं कि बच्चे नहीं करते, बहुत सारे बच्चे करते हैं, क्योंकि उनको दिमाग में होता है कि 20 है तो 2 एक्स्ट्रा दिन और जोड़ते हैं 2 दिन। नहीं, आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि फरवरी काउंट किस वर्ष का हो रहा है। अगर फरवरी लीप वर्ष है तो फरवरी उसका यूज हो रहा है कि नहीं फरवरी का, नहीं तो नहीं करेंगे। अब देखिए एक और क्वेश्चन क्या पूछता है, जैसे मान लीजिए कि मैंने दे दिया कि 1 मार्च 1 ठीक है ले लेते हैं, 1 मार्च 2019 को है, सॉरी मार्च नहीं, इसको हम चेंज करते हैं, 1 फरवरी कर लेते हैं ताकि समझाने में आसानी हो। 1 फरवरी 2019 को मान लीजिए है सोमवार। अगर मैं पूछूं 1 फरवरी 2020 को कौन सा दिन पूछेगा पड़ेगा, सॉरी 1 फरवरी 2019 को सोमवार है, तो 1 फरवरी 2020 को कौन सा दिन। अब यहाँ पे भी क्या है दिक्कत
कि आप सोचेंगे कि फरवरी है 20 तारीख तक, 2020 है तो ये लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष 366 दिन का होता है, तो 2 एक्स्ट्रा जुड़ेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे भी कि 1 फरवरी 2019 से चालू हो रहा है और 1 फरवरी 2020 तक खत्म हो जा रहा है, यानी इसमें भी फरवरी का जो एक्स्ट्रा दिन आने वाला है वो यूज नहीं हो रहा है, तो इसमें भी कितना दिन जोड़ेंगे, 1 एक्स्ट्रा। तो ये कौन सा दिन हो जाएगा, मंगलवार। देखिए यहाँ पे स्टार मार्किंग कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस को, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आपके फंसने के चांस होते हैं, लीप वर्ष में जो एग्जामिनर क्वेश्चंस फंसाता है। ठीक है, अब चलिए इसे मिटाते हैं और एक क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपका अगला क्वेश्चन मैं दे दूं कि 16 फरवरी 2020 को रविवार है, तो 16 फरवरी 2021 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए 16 फरवरी से चालू हुआ है, यानी फरवरी का जो आगे जाने के लिए जो आने वाला है लीप वर्ष है, तो इसमें जो अगला आने वाला फरवरी इंक्लूड है, और फरवरी इंक्लूड है तो यानी कि आपको पता है कि 29वां दिन पड़ेगा, तो यानी कि एक तो साधारण वर्ष का एक्स्ट्रा तो होता ही है, एक एक्स्ट्रा, और एक एक्स्ट्रा जो होता है वो फरवरी 29 दिन के लिए होता है, तो उसमें क्या कर देंगे, 2 ऐड कर देंगे। क्यों, क्योंकि 2 एक्स्ट्रा होता है साधारण लीप वर्ष में, तो कौन सा दिन होगा, सोमवार। तो कौन सा दिन हो जाएगा, सोमवार। ठीक है दोस्तों, तो अब यहां से क्वेश्चन जो बनता है वो इस तरीके से बनता है कि आगे वर्ष में क्या जोड़ना होता है, कितना जोड़ना होता है और कैसे जोड़ेंगे। चलिए अब आगे की बात करें, अगर मान लीजिए पीछे की बात कर दे, जैसे मान लीजिए कि आज है 16 मार्च 2020 को है रविवार, और हमसे पूछ देगा 16 मार्च 2014 को कौन सा दिन था, यानी 16 मार्च 2020 को यदि रविवार है तो 16 मार्च 2014 को कौन सा दिन रहा होगा। अब देखिए फिर हम इसके लिए क्या करेंगे, तो पीछे जाना पड़ेगा। अब कितने साल, तो सेम डेट है, 20 में से 14 घटाइए तो आपको पता है कि 6 साल पीछे जाना पड़ेगा। अगर हम 6 को साधारण वर्ष मानते हैं तो 6 को एक साल में 1, तो 6 एक्स्ट्रा दिन तो हमको यहीं पे मिल रहे हैं। ठीक है, अब 6 साधारण वर्ष रहे नहीं होंगे, बीच में लीप वर्ष भी रहा होगा, तो देखिए 1 तो पीछे जाते टाइम फरवरी 20 वाला ही लीप पड़ा होगा, 1 16 का 2, उसके बाद से 2, क्योंकि 14 तक जाना है तो 2 एक्स्ट्रा और हमें मिले होंगे, एक 2020 के लिए, एक 2016 के लिए, तो 6 और 2 कितने होते हैं, 8 एक्स्ट्रा। 7 से काट दीजिए तो कितने एक्स्ट्रा दिन होंगे, 1 एक्स्ट्रा दिन आपका बचता है। बस एक चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि पीछे जाते टाइम 1 को घटाएंगे, जब भी डाटा पीछे का पूछेगा तो जो एक्स्ट्रा दिन रिमेनिंग बचता है उसको माइनस करते हैं, और यदि आगे का पूछता है तो रिमेनिंग एक्स्ट्रा में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो रविवार में 1 घटाएंगे तो कौन सा दिन होगा, शनिवार। ठीक है दोस्तों, तो हमने देख लिया कि दिन से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, वर्ष से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अब देखिए, चलिए इसे